नमस्कार। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई और मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना ज़रूरी है। तो देखिए, आपने हाल ही में यूथ लीग्स खत्म हुई, वो देखा, सबके विनर्स भी आ गए, मैचेस अच्छे अच्छे हुए। सब जूनियर लीग किसने जीती? मिनरवा ने। जूनियर लीग किसने जीती? रिलायंस फाउंडेशन ने। और जो अंडर 17 यूथ लीग थी वो जीती है अगेन क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी है या नहीं करी है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं यहां पर कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूं, मतलब कि डिफरेंस या कंपेयर जो करना बोलते वो नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये चीज समझना चाह रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल की कोर पे कौन काम कर रहा है सच में। ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस मेरी वीडियो को सुनने के बाद आपके थॉट्स जो है वो जानना चाहूंगा कि आप इन चीजों को देखकर क्या समझ पा रहे हैं। तो आप यहां पर ये देखिए, सब जूनियर लीग का फाइनल किन टीम्स ने खेला? मिनरवा ने खेला, बेंगलुरु ने खेला। ठीक है, मिनरवा एक आई लीग क्लब है, बेंगलुरु एक आईएसएल क्लब है। बट अगर उनकी एकेडमी को आप देखें तो वो जब आई लीग में थे तब से उनके पास वो एकेडमी प्रॉपर एकेडमी है। देन आप उसके आगे बढ़ते हैं, जूनियर लीग पे जाते हैं, तो रिलायंस ने खेला और एक फुटबॉल फॉर चेंज करके एकेडमी है, उन्होंने फाइनल खेला। दोनों ही टीम्स जो है लीग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब आई लीग या आईएसएल में, मतलब दोनों टीम्स। उसके बाद अंडर 17 की बात करते हैं तो क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने और सुदेवा ने फाइनल खेला। सुदेवा एक सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब हो चुका है अभी की डेट में, और क्लासिक फुटबॉल एकेडमी एक एकेडमी है। अब यहां पर आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं? आईएसएल क्लब्स किधर है? आईएसएल क्लब्स किधर है? यही मेरे दिमाग में यही चीजें खटक रही है कि मतलब ये टीम्स किधर है आईएसएल की। मैं बेंगलुरु एफसी को, उनकी एकेडमी पहले से है, तो उनका जो यूथ प्रोग्राम है बहुत पहले से बहुत प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इसलिए उनका जो है मतलब क्या बोलेंगे, उनके वहां से प्रॉपर उनकी रिजर्व टीम में अच्छे एकेडमी से प्लेयर आ रहा है, एंड रिजर्व टीम से देन सीनियर टीम में भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो यूथ प्रोग्राम उनके पास है, यूथ प्लान्स है, वो बहुत अच्छे पहले से ही। यहाँ पर अगर आप न्यू आईएसएल क्लब्स की बात करते हैं, जो मतलब पहले से आईएसएल प्रॉपर आईएसएल क्लब्स है, उन टीम्स का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा है। तो ये चिंता का विषय मुझे नजर आ रहा है कि इंडियन फुटबॉल की कोर पे कौन काम कर रहा है फिर। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर देखिए ज्यादा बजट किन के पास है, आंसर आपको पता है। ज्यादा अच्छे कोचेस किन के पास है, आंसर आपको पता है। ज्यादा अच्छी स्काउटिंग सिस्टम किन के पास होगी, आपको वो भी, उसका भी आंसर पता है। बट वाई दीज क्लब्स आर नॉट बी एबल टू, मतलब कि एक बड़े लेवल पे जो टफ कंपटीशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और इसके ऊपर काम करने की बेहद ज़रूरत है हर आईएसएल क्लब को। अगर आप इस बार की बात ना करें, पिछले ईयर की बात करें अंडर 17 यूथ लीग की, क्योंकि पिछले सीजन जो है वो जूनियर लीग सब जूनियर लीग नहीं थी, तो पिछले सीजन की बात करते हैं अंडर 17 की, तो उसमें भी क्लासिक फुटबॉल एकेडमी और सुदेवा ने फाइनल खेला था। और दो ही क्लब्स थे आईएसएल के जो कि नॉकआउट्स तक आए थे, उड़ीसा और चेन्नईयन। और चेन्नई ने सेमीफाइनल तक आए थे और सुदेवा से वो पेनाल्टीज में हार गए थे फिर। तो आप देखिए कि कितना कम जो है यूथ, जो अगर आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखेंगे कि यूथ प्लेयर्स को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो आईएसएल क्लब्स का बहुत कम नजर आ रहा है। और ये मैं कोई बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आईएसएल के सपोर्ट में नहीं हूँ या आई लीग के फेवर में बोल रहा हूँ ना। मैं यहाँ पर इंडिया के फ्यूचर के फेवर में बोल रहा हूँ कि भाई जिनके पास सब कुछ है, पूरी चीज है, बट वो क्लब्स क्यों नहीं काम कर पा रहे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अगर मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे बात करता हूं कि लास्ट जो अंडर 17 की टीम थी हमारे इंडिया की, जो 2023 का सैफ चैंपियनशिप खेली है अंडर 17 की टीम, उसमें अगर आप नजर डालें ना तो केवल 5 प्लेयर्स थे जो आईएसएल की यूथ टीम से निकल के अंडर 17 की टीम में खेल रहे थे। केवल 5 प्लेयर्स, मतलब पूरे स्क्वाड में। इससे भी एक स्टेप और आगे हम निकलते तो आपको याद होगा 2023 में हमने एशियन कप खेला था, अंडर 17 एशियन कप। उसमें केवल 3 प्लेयर्स आईएसएल की यूथ टीम्स के थे, बाकी सारे एकेडमी से थे या आई लीग की टीम से थे। तो जो प्लेयर प्रोडक्शन जो होना चाहिए स्टिल जो है वो पूरा आई लीग टीम्स के पास है, जो अदर एकेडमीज है उनके पास है। जो बिग, जिनके पास सब कुछ फैसिलिटीज है, उनके पास से अभी भी जो यूथ का जो डेवलप प्लेयर होना चाहिए, जो प्रोड्यूस होना चाहिए, जो प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए उनके पास, वो अभी भी नहीं बन पा रहा है। तो कोर पे काम अभी भी उनका मिसिंग चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर, क्योंकि आप देखिए इसको आप अगर रिलेट करें, बाहर की लीग पे जाएं, आप बाहर की लीग पे जाइए, थोड़ा सा बड़े इस पे जाइए, प्रीमियर लीग पे जाइए। मैनचेस्टर यूनाइटेड
अपना यूथ सिस्टम से प्लेयर प्रोड्यूस करके इंग्लैंड को दे रहा है। सिटी, चेल्सी, आर्सेनल जो भी है, टोटेनहम अपने यूथ सिस्टम से प्लेयर्स निकाल के उनकी इंग्लैंड की टीम को दे रहा है। सेम गोज टू स्पेन, अपने रियल मैड्रिड की एकेडमी, बार्सिलोना की एकेडमी, जो भी आप निकाल लें, जितने भी वहां पे क्लब से बड़े बड़े अपने यूथ सिस्टम से प्लेयर्स निकाल रहा है। एंड उनकी जो स्पेन की टीम है वहां पे वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्लेयर्स बना रहा है। बट अपने यहाँ पे जो टॉप टीयर लीग के क्लब्स है, दे आर स्टिल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस प्लेयर्स जो कि इंडिया टीम के लिए, मतलब कोर प्लेयर्स जो होना चाहिए ना, कि ये मतलब प्लेइंग 11 में 8-10 खेल रहे हैं आप, क्योंकि आप यही सेम चीज आप जाइए उधर, मतलब कि प्रीमियर लीग साइड या ला लीगा साइड, मेन जो उनकी कोर टीम है वो टॉप डिवीजन के जो यूथ सिस्टम है वहां से निकल के आ रहे प्लेयर्स। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए जो सेकंड डिवीजन क्लब्स है वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यूथ लेवल पे, या जो अदर एकेडमीज है जो कोई लीग नहीं खेल रही, जो एकेडमीज है वहां से प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जिनके पास सब कुछ फैसिलिटीज है वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये एक मेरा कंसर्न है एक्चुअली में। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज ऐसे रहा तो कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल का मुझे जो फ्यूचर है जो वो थोड़ा मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है, मतलब मुझे नहीं आ रहा है। ये कल मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी जब मैंने ये देखा ना कि सब जूनियर लीग में देखा, जूनियर लीग में देखा, देन मैंने अंडर 17 में देखा, मैंने कहा यार आईएसएल क्लब्स मिसिंग, मतलब पहले मुझे ये लगा कि यार कुछ मिसिंग लग रहा है, फिर मैंने देखा अच्छा ये मिसिंग है यार, आईएसएल क्लब्स किधर है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि 1-2 साल ही हुए हैं आईएसएल चालू है तो अभी कहाँ से यूथ प्लेयर्स लेके आएंगे। 2014 से चालू है भाई, 2014 से आईएसएल क्लब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड अभी इतना टाइम हो चुका है। अभी भी अगर यूथ प्लेयर्स नहीं आ पा रहे तो बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है ये। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा। ये देखिए मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर आपके भी व्यू जानना चाहूँगा। आप इस विषय में, इस टॉपिक पे किस तरह से सोच रहे हैं। जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है कि जो टॉप क्लब्स है वो प्लेयर्स प्रोड्यूस ना करके सेकंड डिवीजन क्लब्स है ना वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो प्राइवेट अदर एकेडमीज है वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके थॉट्स में जरूर जानना चाहूंगा। तो आप जितना बड़ा थॉट है आपका, जितना बड़ा ओपिनियन है, 10 लाइन का, 20 लाइन का, आप लिखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। ठीक है, तो इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।